तीन तलाक कानून और गरीबों को निःशुल्क राशन देने के मुद्दे पर बरेली में एक मुस्लिम महिला को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करना भारी पड़ा है। नाराज ससुरालियों ने महिला की पिटाई कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही उसके पति से तीन तलाक दिलवाने की धमकी भी दी जा रही है। यूपी में तीन तलाक का मुद्दा उठाने वाली महिला और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी से मिलकर पीड़िता ने मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें, ससुराली जल महिला को ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वो लोग उसके भाई को जान से मार देंगे। लगातार मिल रही धमकियों के बाद पीड़ित महिला ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? उज़्मा, मेरा नाम उज़्मा है। कहाँ से आई हैं? मैं इजाद नगर गौटिया से आई क्या हूँ। मामला है, किस तरीके से धमकी दी गई है? मेरा मामला यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तैयब नाम है उनका। किस प्रत्याशी को वोट दिया था आपने? जी, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है। हाँ, मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया है क्योंकि तीन तलाक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने तीन तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। आपकी शादी कैसे हुई थी? जी, मेरी शादी है लव मैरिज। हम दोनों की राजी थी, हम दोनों ने लव मैरिज करी है। 1 साल हो गया है, 2 जनवरी को शादी हुई थी 2021 में। हाँ, हम लोगों जो की तलाक की बात आ रही है, किसने तलाक दिया आपको? तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने। ये कहा था, उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है। तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा तीन तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी तीन तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे। उन्होंने ये कहा है मुझसे। आपका विवाद कितने समय से चल रहा है पत्नी में? मेरा नहीं है, बिल्कुल हम लोग आराम से रहते हैं। मेरे सास ससुर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे। मेरे सास ससुर को मुझसे मतलब नहीं है। तो शौहर का क्या कहना है इस बारे में? शौहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे शौहर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या आपके शौहर ने कहा तलाक देने के लिए? हाँ, मेरे शौहर ने ही निकाला है मुझे। ये कहा अपनी तीन तलाक बचा ले अब जा। उन्होंने धमकी दी कि जी हाँ, फिलहाल मुझे तलाक दी नहीं है। फिलहाल ये कहा है अब अपनी तीन तलाक बचा ले, जा कह दे। जब मैंने कहा ये मसला मैं कहूँगी तो मुझे धमकी भी दी है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। आपकी कौन सी विधानसभा क्षेत्र में वोट है और आपने बरेली में कौन सी पार्टी को टिकट वोट दिया था? जी, मतलब विधानसभा आपकी कौन सी है? क्या नाम है तुम्हारा? मतलब कि एक मामला आया है, एक उज़्मा नाम की लड़की को तलाक देने की धमकी दी गई, क्या पूरा मामला है? ये उज़्मा ने मुझे आके बताया है कि उज़्मा का आरोप है कि उनके पति जो है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू, जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक का कानून बना के। और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उज़्मा ने हमें आके बताया है। तो हम फ़िलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जो हमें मिला है, वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे
और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उज़्मा को इंसाफ दिलाएगा। क्या लगता है सरकार ने जिस तरह प्रतिबंध कराया 3 तलाक को लेकर, उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए बहुत कम हो गए थे, 82% कम हो गए थे ये मामले 3 तलाक का कानून आने के बाद। और इस पे अब कहीं ना कहीं महिलाओं को हमने भी अवेयर किया, और 3 तलाक का कानून जब आ गया तो इससे मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी खुशी भी मनाई थी। लेकिन ये परिवार वाले, ससुराल पक्ष, ये इतना प्रेशराइज करते हैं मुस्लिम महिलाओं को कि जब चुनावी दौर आता है उस टाइम महिलाओं का रुझान जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके घर की महिलाएं वोट करें। और अगर वो वोट कर देती हैं अपनी मर्जी से तो उसका अंजाम ये होता है जो अब उज़्मा के साथ हुआ है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बरेली से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।